हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज बेटा हम क्लास 3 की जो आपकी मैरीगोल्ड बुक है, इंग्लिश की बुक मैरीगोल्ड, उसका यूनिट 3 है ना, उसमें चैप्टर है आपका द इनॉर्मस टर्निप ऑन द पेज 26। सो टेक आउट पेज 26 फ्रॉम योर इंग्लिश बुक, इन योर इंग्लिश बुक मैरीगोल्ड। ठीक है, हमने बेटा लास्ट में मैंने आपको कुछ क्लासेस में आपको क्या पढ़ाया था, लिटिल बाय लिटिल जो थी एक ऑन की जो स्टोरी थी है ना, वो पोएम थी आपकी, हमने वो पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे द इनॉर्मस टर्निप, द इनॉर्मस टर्निप। ओके, तो चलिए बेटा शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले आप मुझे ये बताएंगे इनॉर्मस का मतलब क्या होता है, कमेंट्स में मुझे बताएंगे, ठीक है। एंड बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को एंड तक देखिए, अच्छी लगे तो लाइक करें आपको, और कमेंट्स में मुझे बताएंगे कि आपको कैसी लगी हमारी जो हम स्टोरी सुना रहे हैं, वो कैसी लगी आपको वीडियो में। ओके, तो स्टार्ट कर रहे हैं। द इनॉर्मस टर्निप, इनॉर्मस का मीनिंग क्या होता है मुझे बताएगा कोई कमेंट्स में प्लीज़। यस, इसका मतलब होता है बहुत बड़ा। इनॉर्मस का मतलब क्या होता है बेटा, बहुत बड़ा। यहाँ देखेंगे, इसका मतलब होता है बहुत बड़ा, ठीक है। और टर्निप का मतलब क्या होता है, शलगम, बहुत बड़ा शलगम। शुरू करते हैं। Once upon a time, an old man planted some turnip seeds. तो फिर क्या होता है, एक बार हम इंग्लिश में पूरा रीडिंग करते हैं, फिर मैं आपको इसको हिंदी में बताऊंगी। The turnip seeds grew. The turnip seeds grew and grew. I want to pull up the enormous turnip, said the old man. The old man pulled and pulled, but he could not pull up the enormous turnip. And an old woman came. फिर देखते हैं आगे क्या हुआ। I want to pull up that enormous turnip, said the old man. I will help you, said the old woman. The old man and the old woman pulled and pulled, but they could not pull up the enormous turnip. A boy came. We want to pull up that enormous turnip, said the old woman. I will help you, said the boy. नेक्स्ट पेज पर चलिए, पहले इसकी मैं आपको हिंदी में आपको बताती हूँ स्टोरी किस बारे में है, ठीक है। अभी तक तो आपको पता चल गया होगा किसके बारे में है, इनॉर्मस टर्निप। इनॉर्मस टर्निप विशाल, इनॉर्मस का मतलब होता है विशाल या फिर बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। क्या बहुत बड़ा, शलगम, शलगम। ओके, ये देख रहे हैं पिक्चर, ये एक बहुत बड़ा क्या है, शलगम है। ओके, तो एक बार की बात है, एक बूढ़ा आदमी होता है जिसने शलगम के बीज बोए, ठीक है। फिर क्या हुआ, जो शलगम था वो बढ़ता गया, ठीक है। उसके जो बीज थे वो क्या हुए, उसमें से पौधा आने लगा। फिर क्या हुआ बेटा, फिर वो और बढ़ने लगा, बढ़ता ही बढ़ता जा रहा था। तो फिर क्या हुआ, जो बूढ़ा आदमी था उन्होंने बोला, मैं इस अब जो ये टर्निप है, जो बेटा जो टर्निप होता है, शलजम जो होता है, वो क्या होता है, मिट्टी के अंदर उगता है। तो उसने बोला मुझे इसको क्या करना है, पुल करना है, खींचना है, मिट्टी में से इसको खींचना है। मतलब इसको, जैसे आप कहते हैं ना, मैंने फल तोड़ लिए पेड़ से, तो ऐसे ही है, मिट्टी के अंदर होता है, तो ये कहते हैं मुझे निकालना है इसको, ठीक है। फिर क्या हुआ, जो बूढ़ा आदमी था वो खींचता गया और खींचता ही गया, पुल्ड मतलब खींच दिया, ठीक है, खींचना, खींचना।
पुल का मतलब होता है खींचना। लेकिन वह उसको खींच नहीं पाया। किसको नहीं खींच पाया? इनॉर्मस टर्निप को, है ना। फिर क्या हुआ, एक बूढ़ी औरत आई, वुमेन आई, ओल्ड वुमेन आई। तो बूढ़ा आदमी उसको कहता है मुझे ये जो बड़ा सा एक टर्निप है, एनॉर्मस टर्निप, खींचना है, बाहर निकालना है। तो ओल्ड वुमेन कहती है आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। तो वे दोनों कौन कौन देखेंगे बेटा, ये पिक्चर आपको दिखाई हुई है अच्छी सी है। कौन था? ओल्ड मैन और ओल्ड वुमेन, दोनों उसको खींचने लगे, पुल्ड एंड पुल्ड, खींचते ही जा रहे थे, खींचते जा रहे थे, लेकिन वह उसको नहीं खींच पाए। फिर एक लड़का आया, वे दोनों उसको कहते हैं, लड़के को, हम ये एनॉर्मस टर्निप बाहर निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो वो लड़का क्या कहता है, हाँ मैं आपकी मदद करूँगा। फिर देखते हैं बेटा आगे क्या होता है। चलिए अगला पेज, 27 पेज नंबर। फिर क्या होता है, पिक्चर भी देखते रहना बेटा इसमें साथ साथ अपनी बुक में या फिर यहाँ पर। फिर पहले मैं इंग्लिश में पढ़ रही हूँ, फिर आपको हिंदी में बताऊँगी। द ओल्ड वुमन एंड बॉय pulled and pulled, but they could not pull up the enormous turnip. A girl came. We want to pull up that enormous turnip, said the boy. I will help you, said the girl. तो बेटा फिर क्या हुआ, वे तीनों क्या कर रहे थे? कौन कौन? ओल्ड मैन, ओल्ड वुमेन और बॉय, वो सारे क्या कर रहे थे? देखो इसको खींचने की कोशिश कर रहे हैं ना टर्निप को, बट ये अभी भी यहाँ से देखेंगे मिट्टी में ही है ना। तो उन्होंने खूब खींचा, लेकिन वे क्या हुआ, इनॉर्मस टर्निप को बाहर नहीं निकाल पाए। फिर क्या हुआ, एक लड़की आई, लड़की को वो सब एक साथ कहते हैं, सॉरी बॉय कहता है उसको कि हमें ये जो इनॉर्मस टर्निप है, बड़ा सा शलगम है, ये बाहर निकालना है मिट्टी से, ठीक है। तो लड़का कहता है ये बात। फिर लड़की कहती है हाँ मैं आपकी मदद करूँगी। देखो ये लड़की आ गई, ये इनसे बात कर रही है, ये लोग भी बात कर रहे हैं ना। तो चलिए आगे देखते हैं बेटा। The old man and the old woman and the boy and the girl pulled and pulled. Up came the enormous turnip. We will help you to eat the enormous turnip, said the old woman and the boy and the girl, and they did. तो बेटा क्या हुआ फिर, जो ओल्ड मैन था, है ना, ओल्ड मैन, ओल्ड वुमेन, द बॉय, द गर्ल, ठीक है, इन सब ने क्या करा, उसको खींचने की पूरी कोशिश करते गए। किसको खींचने की? टर्निप को खींचने की। और देखो फिर क्या हुआ, एकदम जब चारों मिलकर खींच रहे थे तो वो निकल गया। देखो कितना बड़ा टर्निप है ना। तो इनॉर्मस टर्निप बाहर आ गया, तभी इसको इनॉर्मस टर्निप बोला क्योंकि बहुत बड़ा है। तो क्या होता है, जो ओल्ड वुमेन होती है ना, और जो लड़का और जो लड़की होती है, वो सब क्या कहते हैं ओल्ड मैन को, हम अब आपकी मदद करेंगे। कि कैसे करेंगे मदद? इस टर्निप को खाने में, शलगम को खाने में आपकी मदद करेंगे। और फिर उन सब ने मिलकर इनॉर्मस टर्निप खाया। ठीक है बच्चों, चलिए इसके न्यू वर्ड्स देख लेते हैं। न्यू वर्ड्स, इनॉर्मस। इनॉर्मस का मैंने आपको मीनिंग बता दिया बेटा, क्या होता है। आप ये सब ना अपनी अपनी कॉपी में लिख लेना। इनॉर्मस का मतलब है बहुत बड़ा, ठीक है। टर्निप होता है शलजम, ओके।
देन अगला देख लेते हैं बेटा। बेटा इसको शलजम भी बोलते हैं, शलगम भी बोलते हैं, ठीक है, तो आप शलगम भी लिख सकते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं ओल्ड मैन। ओल्ड मैन अभी आपको मैंने कितनी बार बताया था, ये क्या होता है? ओल्ड मैन होते हैं, ओल्ड का मतलब हो गया बूढ़ा, ठीक है, और मैन मतलब आदमी। तो आप इसको लिख सकते हैं बूढ़ा आदमी, ओके। और ओल्ड वुमेन का होगा बूढ़ी औरत, बूढ़ी औरत। देन पुल्ड। पुल्ड, पुल्ड क्या होता है बेटा? मैंने आपको लिखकर भी बताया था। पुल्ड, पुल्ड का मतलब होता है खींचना, ओके। ये सारे वर्ड मीनिंग्स भी आपको लर्न करने हैं और अपनी अपनी कॉपी में भी लिखना है बेटा। इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, स्टे होम एंड स्टे सेफ, टेक केयर एवरीवन।